हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर 2 से 5 मई तक का देखेंगे और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किया गया है अजय बंगा को। अजय पाल सिंह बंगा को अगले विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और उनका ये कार्यकाल 5 साल का होगा और उन्हें 2 जून को ये पदभार ग्रहण करेंगे। अभी वर्तमान में हम बात करें विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ये 13वें नंबर के हैं और इन्होंने 2019 में पद ग्रहण किया था। जो अजय बंगा है वह है विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भारत में जन्मे पहले उम्मीदवार हैं। और अजय बंगा की हम बात करें तो ये इनका जन्म पुणे में हुआ था और ये मास्टर कार्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये उत्तरी अटलांटिक के ये अध्यक्ष हैं और इन्हें 2020 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था। अब ये टर्म्स आया है वर्ल्ड बैंक। तो हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी सन 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसके सदस्य देश है 189 सदस्य देश है और इसका अन्य नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम IBRD था, फिर बाद में इसका नाम विश्व बैंक रखा गया। और विश्व बैंक के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे यूजीन मेयर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है या अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो कर्नाटक राज्य को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में कर्नाटक राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान मिला है और इसके बाद तेलंगाना और तमिलनाडु को स्थान दिया गया है। हालांकि जो विनिर्माण ये सर्वेक्षण है विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र एवं MSME को कवर करते हुए 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। और इस सर्वेक्षण में ये भी कहा गया है कि नवाचार को बढ़ाने की आवश्यकता, विनिर्माण में नवाचार को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि नवाचार में मतलब जो विनिर्माण में नवाचार को बढ़ाने के साथ जो भारत की जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में है, भारत की इस सूचकांक में भारत को इसमें उच्च रैंक हासिल होगी। क्योंकि अभी वर्तमान में पिछले साल जो भारत की रैंक थी इस सूचकांक में वो थी 132 देशों में 40वां स्थान था वैश्विक नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, USCIRF की रिपोर्ट में किसे विशेष राज्य का देश घोषित किया गया? तो भारत को। ये क्या है USCIRF? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मतलब अमेरिका का एक धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें 2022 के दौरान दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर प्रकाश डालता है। और ये जो रिपोर्ट है ये विश्व भर में धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के सुधार में सिफारिशों को भी प्रदान करता है। और इस रिपोर्ट में कहा गया और भारत ने इस रिपोर्ट की आलोचना की है क्योंकि भारत को इसमें लगातार चौथी वर्ष इस रिपोर्ट में नामित किया गया है कि भारत को विश्व चिंता का देश घोषित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो बनी है वंतिका अग्रवाल। शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली जो वंतिका अग्रवाल है वो 11वीं भारतीय महिला बन गई हैं और अब उन्होंने एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। मतलब वो जो चीन में होने वाले जो एशियन गेम्स हैं उसमें भी ये खेलेगी। और इसके बाद से जो वंतिका अग्रवाल है वह देश की तीसरे नंबर की सबसे बेहतर रैंक हासिल करने वाली बन गई है। ये 3rd नंबर की है देश में। तो जो अन्य 2 हैं उनमें पहले स्थान पर है कोनेरू हम्पी, ये पहली चेस में या शतरंज में देश में पहले नंबर पर है। दूसरे स्थान पर आता है हरिका द्रोणावल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में शीर्ष कौन है? तो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक इस लिस्ट हाईएस्ट पेड वाली लिस्ट में शीर्ष स्थान पर हैं। ये पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इनकी कुल 136 अमेरिकी मिलियन डॉलर के साथ ये पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी कुल 126 मिलियन डॉलर 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ है। जो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी है वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है 120 अमेरिकी मिलियन डॉलर के साथ किलियन एम्बापे, ये फ्रांस के हैं और ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो जीता है लुका ब्रेसल ने। हाल ही में हुए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में बेल्जियम के लुका ब्रेसल ने
ये खिताब जीता है। लुका ब्रेसल ये मतलब ये स्नूकर से संबंधित है और ये बेल्जियम के हैं। जो भी हाल ही में जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप हुआ है वो इंग्लैंड में आयोजित हुआ है 2023 का। और ये जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है ये एक पेशेवर स्नूकर की एक टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है हमारा आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टीम कौन है, तो ये है भारत। भारत की जो टीम है वह आईसीसी पुरुष टेस्ट की टीम रैंकिंग में नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हमारा सात्विक एवं चिराग की जोड़ी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। और ये हुआ है 58 साल बाद ये इतिहास रचा है सात्विक एवं चिराग की जोड़ी ने। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की हम बात करें तो ये हाल ही में आयोजित की गई थी दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, और ये एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का 40वां संस्करण था। नेक्स्ट हमारा परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एके मोहंती। अजीत कुमार मोहंती वर्तमान में मतलब अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने के.एन. व्यास का स्थान लिया है। इनके पहले के.एन. व्यास थे। और हम बात करें परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में, तो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में हुई थी। और ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई में है। और जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। और परमाणु का जनक की हम बात करें तो परमाणु का जनक है जॉन डॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद में अभी हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में खाद्य, तेल और जल, मुर्गी पालन, मांस पालन और जलजीव पालन जैसी 5 क्रांतियों पर बात की गई या इन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है, तो बना है भारत। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत यूरोपीय देशों में सबसे अधिक रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपीय संघ के जो देश ने उन्होंने रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो और कुछ समय बाद यूरोपीय देशों ने रूस के जो रिफाइंड तेल उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद यूरोप था वो रूस से केवल अपने इस्तेमाल के लिए 30% तेल का आयात करता था। और इसके बाद यूरोप में तेल की किल्लत देखी गई, मतलब जो यूरोप में था वो तेल की कमी देखी गई। इसके बाद भारत की जो रिफाइनरी कंपनियां थी वो इस कमी को पूरा करने के लिए सामने आई। और अब इसके बाद भारत यूरोप में रिफाइंड ऑयल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत। नेक्स्ट हमारा साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप, इसकी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये बैठक आयोजित की गई लक्षद्वीप में। इसका उद्देश्य था कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर जो लक्ष्य थे उसको विकसित करना, उसको निर्धारित करना। और इस बैठक के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात की गई। अब इसमें एक टर्म्स आया है लक्षद्वीप। तो हम लक्षद्वीप की हम बात करें तो यह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित एक लक्षद्वीप सागर का एक द्वीप समूह है। इसकी राजधानी है कावारती और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल सतह क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसकी कुल सतह क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये कुल 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है लक्षद्वीप। नेक्स्ट हमारा 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है तो साजू बालकृष्णन ने। एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने वर्तमान में अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। और ये 17वें, इनके पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह थे, मतलब अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ अजय सिंह थे। अब इनके स्थान पर साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला है। नेक्स्ट हमारा किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता, तो उज्बेकिस्तान में। पिछले कुछ समय पहले उज्बेकिस्तान ने अपने देश में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह करवाया था या जनमत संग्रह किया था। उसमें जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति है मिर्जियोयेव, उन्होंने ये जनमत संग्रह जीत लिया है। इसका मतलब हुआ कि अब उज्बेकिस्तान में संविधान को फिर से लिखा जाएगा, उसको पुनर्लेखन किया जाएगा। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अब इस नए संविधान में मानव अधिकारों, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास और समृद्धि पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एसीसी प्रीमियर कप किसने जीता है, तो नेपाल ने। हाल ही में नेपाल ने एसीसी प्रीमियर कप जीता है और इसके बाद नेपाल ने एशिया कप 2023 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है 3 मई को हर साल प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 मई के दिन प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। थैंक यू।